ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। तंत्र मंत्र में विश्वास रखने वाले सभी साधक आज की साधना जो दे रहा हूँ, ये सभी लोग करने का प्रयास करें। जो इस विद्या के रहस्य को जानना या समझना चाहते हैं, एक बार वो अवश्य करें। ये कर्ण पिशाचिनी साधना है। ये सबको सिद्ध नहीं होती। जो लोग विधि विधान को समझ करके चलते हैं, वो अवश्य उनके हस्तगत होती है साधना ये। और जो लोग भय जिनको व्याप्त हो जाता है, वो लोग कभी सफल नहीं हो पाते। या जो लोग पूर्ण विधान नहीं करते हैं, केवल नाम रखते हैं, उनको भी सिद्ध नहीं होती है। जिस साधना की जो प्रक्रिया है, उसको पूर्ण रूप से आप धैर्य के साथ आप पूर्ण करें, तुम्हारी साधना बिल्कुल परिपक्व हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। मेहनत है। देखिए, ये कलयुग है। कलयुग में सबसे ज़्यादा अंधविश्वास, मेहनत कोई करना नहीं चाहता है। सफलता सबको चाहिए। एक बार एक साधना करने वाले साधक को दूसरी साधना में उतने दिन लिप्त नहीं रहना चाहिए। ध्यान देना इस चीज़ को, क्योंकि ये मंत्र है। कोई वायु तत्व का मंत्र होता है, कोई अग्नि तत्व का मंत्र होता है, कोई जल तत्व का मंत्र होता है। ये एक दूसरे से सब जब साथ में 4 मंत्र आप जाप करोगे तो नतीजा क्या निकलेगा? रिएक्शन होगा, साधना सफल नहीं होगी। इस बात को हमारी याद रखना। अब देखिए, छोटे विधान हैं, लेकिन इस साधना में 3 मंत्र मैं दे रहा हूँ। एक साधना का मंत्र, दूसरा बलि मंत्र, तीसरा तर्पण मंत्र। आसन पर बैठ कर के ये नहीं हो सकता है कि आज साधना का मंत्र आज जाप लिया, कल बलि मंत्र जाप लिया, परसों तर्पण मंत्र जाप लिया। ऐसा नहीं होता है। एक शरीर के हाथ पैर जिस तरह से होते हैं, शरीर के पूर्ण अंग होते हैं, ठीक इसी तरह से मंत्र के भी अंग होते हैं। उन अंगों को पूर्ण करें एक जिम्मेदारी के साथ में। अब मैं आप लोगों को पहले विधि विधान बता दे रहा हूँ। किसी फूले की थाली में या कांसे की थाली में जो मंत्र साधना का है, इस मंत्र को, जैसे मंत्र है कह कह कालिके ग्रहण ग्रहण पिंड पिशाच स्वाहा, कह कह कालिके ग्रहण ग्रहण पिंड पिशाच स्वाहा। इस मंत्र को अष्टगंध से भोजपत्र पर लिख करके थाली में स्थापित करो। इस मंत्र का जाप करते हुए पूजा करो, पुष्प चढ़ाओ। पुष्प चढ़ाने के बाद में अब आता है दूसरा क्रम कि नैवेद्य देना है। तो नैवेद्य में एक भुनी हुई मछली एक लगेगी रोज। सोच समझ कर करना ये साधना। एक भुनी हुई मछली रोज लगेगी। उसी जो थाली में आपने यंत्र स्थापित कर रखा है, जिसकी पूजा कर रहे हो, जिसका जाप कर रहे हो, उस यंत्र के सामने एक कटोरी में एक मछली भुनी हुई रख दो, आचमन करा दो। अब ये तुम्हारा बलि विधान हो गया। बलि देने के बाद में इसमें शराब भी लगती है। शराब का क्या करना है कि शराब का तर्पण मंत्र का जाप करते हुए चम्मच से थोड़ी कटोरी में शराब रखो और बगल में अग्नि जला लो। वो चाहे कंडे की हो चाहे लकड़ी की हो। तर्पण मंत्र का पाठ करते हुए
आप चम्मच से आहुति दे दो। ये तर्पण तुम्हारा हो गया। 3 मंत्र होते हैं, तीनों मंत्र मैं बता दे रहा हूँ। पहला मंत्र कह कह काल के ग्रहण ग्रहण पिंड पिशाच स्वाहा, ये तुम्हारे साधना का मंत्र है। अब नैवेद्य आपने दिया, जिसको बलि मंत्र कहते हैं, तो बलि आपने दिया मछली की, भुनी हुई मछली सामने रख करके ओम कर्ण पिशाचिनी दग्ध मीन बलि ग्रहण ग्रहण मम कामना सिद्धिम कुरकुर स्वाहा, इस मंत्र को पढ़ करके 11 बार मंत्र पढ़ो और बलि को अर्पित करके फिर आचमन करा दो। इसके बाद दाहिनी तरफ किसी कुसवा में या किसी लौ पात्र में आप अग्नि जलाइए, चाहे कोयला की हो, चाहे कंडी की हो, चाहे लकड़ी की हो। अग्नि जलाने के बाद में आप थोड़ी सी शराब एक कटोरी में रखो और चम्मच रखो। अब देखिए तर्पण कर मंत्र है ओम कर्ण पिशाचिनी तर्पयाम ह्रीम स्वाहा, ओम कर्ण पिशाचिनी तर्पयाम ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र से आहुति शराब की देनी है आपको। अग्नि में शराब की आहुति देने को इसको कहते हैं तर्पण। ये तीनों विधान जब पहले 21 माला का जाप कर लो, उसके बाद 11 बार मंत्र पढ़ करके बलि दे दो, भोग जो देना है। उसके बाद तर्पण 108 बार चम्मच से 2-2 बूंद शराब डालते जाओ और मंत्र का तर्पण मंत्र जो है पढ़ते जाओ। ऐसा जब आप नित्य करना शुरू करेंगे तो एक बात याद रखना, इसमें आकाशवाणी होती है, इसमें कोई दृश्य सामने नहीं आता। भय जरूर लगता है, लेकिन भय से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें गंभीर आवाज़ में एक नाद होता है। क्या चाहिए? तो घबराइए नहीं, आप हाथ जोड़कर माँ भगवती से प्रार्थना कर लीजिए कि मुझे ये चाहिए, मैं संसार की मदद करना चाहता हूँ, गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, आप मुझ पर कृपा करो कि आपके नाम के द्वारा मैं गरीबों की सेवा कर सकूं, किसी के कष्टों का निदान कर सकूं, मुझे इस योग्य बनाइए। इससे होगा क्या? आने वाला क्यों आ रहा है, उसको क्या कष्ट है, कष्ट का निदान होगा कि नहीं होगा, होगा किस माध्यम से होगा, ये सारा रहस्य आपको कान में आपको मिलता रहेगा। ये विधान ये है, इससे आपको भी लाभ होगा, संसार में तुम्हारा मान भी बढ़ेगा, संसारिक लोग गरीब लोगों का, जनता का कार्य भी होगा। आप इसको करो। अब लास्ट में साधना जब पूर्ण हो जाए तो उसी यंत्र को आप चांदी के ढोल के अंदर, खोल के अंदर रख करके जिस माला से जाप करते हो उसी माला में आप उसको बांध लीजिए। जाप करो, उसी माला से जाप करो। सुमेर की जगह पर जहाँ एक दाना आता है सिंगल वाला, उसी जगह पर इसको ताबीज़ को बांध लिया जाता है। गले में उसको धारण कर लो किसी भी अवस्था में, सिर्फ जाप करने के समय के अलावा, और बाकी गले से हम नहीं उतारो। माँ भगवती तुम पर कृपा बनाए रखेगी, तुम्हारे हर काम में मदद करेगी, हर बात से तुम्हें अवगत कराएगी, बशर्ते तुम जितना निष्ठा और जितना धैर्य के साथ तुम इस साधना को करोगे उतना ही सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। ये साधना को करने वाला भयभीत अगर नहीं है तो 100% सफल हो जाता है। बशर्ते क्या है, एक हिदायत जो इसमें है कि जैसे शराब की आपने तर्पण किया शराब से, तो आप शराब नहीं पी सकते हो। मछली का भोग आपने दिया है, आप मछली खा नहीं सकते जीवन में कभी। जिस दिन इन दोनों चीज़ों का आहार करना शुरू कर दोगे उस दिन साधना तुम्हारे हाथ से लुप्त हो जाएगी। मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ। पहले विश्वास के साथ इसको करके देखो। बहुत सा समय बर्बाद हुआ है तो इस साधना को एक बार अवश्य आप करके देखो, सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों के लिए सर्वमंगल कामना, हमेशा माँ भगवती की कृपा, वरदहस्त की छत्र छाया
आप पर, सब पर, सभी साधकों पर, सभी हमारे भाई बहनों पर बनी रहे। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।